चाइना ने जमीन पर कब्जा किया है। हम बार बार बोल रहे हैं, आज की बात नहीं है। चाइना लद्दाख में पेंगुइन लेक के आगे निकल चुकी है, जमीन पर कब्जा किया है। और हम देखते हैं, आप पूछते हैं कैसे देखेंगे। अमित शाह भी देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, दिल्ली के चुनाव प्रचार में बिजी है। हाँ, आम आदमी पार्टी पर हमले कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर हमले करने से अच्छा है कि आप चाइना पर जाकर आंख दिखाइए। दिल्ली की चुनाव इम्पोर्टेंट नहीं है। लद्दाख की जो जमीन चाइना के कब्जे में गई है, आप उनको क्या करते हैं, सिर्फ बस लेटर लिखते हैं। मिस्टर अमित शाह कहते हैं कि कश्मीर का नाम बदलेंगे, कश्यप ऋषि के नाम से नाम करेंगे। लद्दाख भी कश्मीर का हिस्सा है और वहां चाइना घुस गया, उसके ऊपर बात करिए। आपने 370 निकाला है ना, 370 निकालने के बाद चाइना की गतिविधियां क्यों बढ़ गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लद्दाख में अगर चाइना घुस गया है और हम सिर्फ सवाल पूछते रहेंगे, अगर हम सवाल पूछेंगे तो जवाब है हम कश्मीर का नाम बदलेंगे। कश्मीर का नाम बदलेंगे, चाइना को जवाब नहीं है। चाइना को जवाब उसी भाषा में देने का हिम्मत नहीं रखते। प्रधानमंत्री दिल्ली के विधानसभा के प्रचार में बिजी है। आप आपदा है क्या? आप एक आपदा है तो लद्दाख में घुस गया हुआ चाइना आपदा नहीं है आपको लगता? क्यों नहीं बात करते प्रधानमंत्री उसके ऊपर? ये बहुत ही सीरियस बात है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, इतना मैं कहूंगा। और हमारी सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। देखिए, सॉरी नहीं, ये सरकार बर्खास्त करनी चाहिए। सॉरी करने से क्या होता है? मणिपुर की सरकार तुरंत बर्खास्त करनी चाहिए। वहां हिंसा वापस बढ़ गई है। कल मणिपुर के एक जिले में एसपी के ऊपर हमला हुआ, बराबर ना, एसपी के ऊपर हमला हुआ है कल। और मैंने कहा ना, सरकार है कहाँ, ना दिल्ली में है ना मणिपुर में है। चुनाव में बिजी रहती है सरकार। कैसे है ये लोग? देखिए, मैंने ये सुना है, नीतीश कुमार आज एनडीए में, लेकिन नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है, जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है बीजेपी ये कर सकती है। बीजेपी पार्टी तोड़ने में उनका एक क्या बोलता है, एक नशा है उनको, पार्टी तोड़ने के नशा, मित्रों की पार्टी तोड़ने के नशा उनके ऊपर छा जाती है। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी और उनके सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है। देखिए, हमको जितना तोड़ना था तोड़ चुके हैं। अब शिवसेना के या पवार साहब के सांसद नहीं टूटेंगे। अब टूटने के लिए बाजार में कौन है आपको मालूम है, बस। और अपने महाराष्ट्र में जो खेल चल रहा है वो भी देख रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ और जो सोर्सेज बता रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें अब तक हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री को न्योता नहीं मिला है। इसलिए हमारे विश्व गुरु बहुत अस्वस्थ है, उनका मन बहुत चंचल हो गया है। देश के विदेश मंत्री को 15 दिन से अमेरिका में जाकर बिठाया है व्हाइट हाउस के बाहर कि कुछ भी करके निमंत्रण लेके आइए, नहीं तो बहुत इज्जत जाएगी विश्व गुरु। ये मैं सुन रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने ये भी सुना है कि नवाज प्रधानमंत्री पाकिस्तान की जो उनको आमंत्रण दिया है, मिस्टर शरीफ को। पूरे अरब राष्ट्रों के प्रमुखों को निमंत्रित किया है, पुतिन को निमंत्रित किया है, फ्रांस के राष्ट्रपति को निमंत्रित किया है। हाँ, सभी को बुलाया है, लेकिन ट्रम्प अब तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुला
बुलाने के पक्ष में नहीं। अगर ये है, ऐसा हो रहा है, तो विश्वगुरु का डंका क्यों बज रहा है? और आपने मुझे न्योता दो, मुझे बुलाइए भाई। ये जो चल रहा है, पूरी इज्जत चली जा रही हमारी, ये बंद करो। क्या है वहां अमेरिका में? मत जाइए, अपना देश संभालो, मणिपुर संभालो, मणिपुर में जाइए। शपथ ग्रहण जाने से अच्छा है कि आप मणिपुर जाइए, दिल्ली विधानसभा में चुनाव में जाइए, लद्दाख में जाइए, लद्दाख की जमीन चीन खा रहा है, वहां जाइए। लेकिन उनको जाना है शपथ ग्रहण ट्रम्प के, और ट्रम्प उनको नहीं बुला रहा है।